Hello everyone, welcome to our YouTube channel Explore Crafters. Today I'm going to review about our new air purifier Philips एंड हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, किस चीज़ों को ये क्लेम करता है, कैसे इसको यूज़ करना है। हम बेसिकली एक अनबॉक्स करने जा रहे हैं इसको इस वीडियो में, एयर प्योरीफायर को। सो लेट्स बिगिन। ये है हमारा फ़िलिप्स एयर प्योरीफायर। ये इसका बॉक्स ऐसे देख सकते हैं, फ़िलिप्स की ब्रांडिंग यहाँ दे रखी है। और फिर ये 1000 सीरीज़ है इसका। और कौन कौन सी चीज़ें क्लेम करता है, जैसे इसमें लिखा है इट रिमूव्स 99.97% ऑफ पार्टिकल्स। सारे छोटे पार्टिकल्स को ये हवा से रिमूव करता है। और बहुत सारी चीज़ें इसने बॉक्स के ऊपर क्लेम करी हुई है, तो हम वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें क्लेम करी हुई है। जैसे कि यहाँ पर हमने देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 270 स्क्वायर फीट रूम के हिसाब से ये परफेक्ट है, ईज़िली क्लीन करेगा एयर को। 11 मिनट के अंदर ये क्लेम करता है। जैसे 215 स्क्वायर फीट और 220 स्क्वायर फीट का अगर रूम होगा तो ऐसे जल्दी 11 मिनट के अंदर क्लीन कर सकता है। और ये कौन कौन सी चीज़ों को रिमूव करेगा, आउटडोर पोल्यूशन, टीवीओसी, बैक्टीरिया, डस्ट, ओडोर, वायरस, कुछ चीज़ों को ये रिमूव करने का क्लेम करता है। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। और बॉक्स के साइड पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंडिकेटर दिया हुआ है। इसके साथ कोई AQI मीटर नहीं आता है, बट ये कलर के थ्रू हमें पता करना पड़ेगा। जैसे वेरी पुअर मतलब रेड कलर में, और उसके बाद पुअर मतलब ये पर्पल कलर में आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद वॉयलेट कलर में अगर दिखा रहा है इंडिकेटर, इसका मतलब एयर क्वालिटी फेयर है। और अगर ब्लू कलर में आ रहा है तो आपका एयर क्वालिटी इज़ गुड। 50 AQI के नीचे है अगर ब्लू कलर आपको दिखा रहा है तो ये बेसिकली आपको इंडिकेटर में देखने मिल जाएगा। एक बार जब हम बॉक्स को इसको अनबॉक्स कर लेंगे, प्लग इन करेंगे, तब ये सारे कलर्स को हम समझ लेंगे। देन आता है मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन। तो कौन कौन सा है, पहले हेपा फ़िल्टर है इसका, जो कि हमको हर 24 मंथ में रिप्लेस करना है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिमूव करता है। ओडोर पोल्यूशन, हाउस होल्ड डस्ट, पोलन, ये सारी चीज़ें, डस्ट और बैक्टीरिया, वायरस, इन सारी चीज़ों को ये हेपा प्यूरीफायर क्लीन करता है। और नेक्स्ट हमारा आता है कार्बन फ़िल्टर। इसे हमें 12 मंथ के अंदर रिप्लेस करना है। और कार्बन फ़िल्टर से ये जो ओडोर है और ये जो TVOC है, इन सारी चीज़ों को कार्बन फ़िल्टर रिमूव करता है। 12 मंथ के अंदर हमें इसे रिप्लेस करना है। और या जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है, जो हमारा बेसिक फ़िल्टर आता है, वो हमें हर 1 महीने में इसे क्लीन करना है। ये जैसे AC में भी हमने देखा होगा किस तरीके का फ़िल्टर रहता है, कुछ उसी तरीके का फ़िल्टर है। ये वॉशेबल है, हम इसे वॉश कर सकते हैं इजीली रिमूव करके। तो ये पेट का जो बाल वगैरह सब होता है, हाउस होल्ड डस्ट होता है, वो इन सब में फ़िल्टर होते हैं। तो अब हम देखते हैं और कौन सी चीज़ें इसमें क्लेम की है। ये देखिए बॉक्स पे जैसे हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, नाइट मोड है, उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। तो अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। ये इसका मैनुअल हमें इसके साथ मिला है और एक वारंटी गारंटी का कार्ड मिला हुआ है। अभी हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं, कवर से निकालेंगे एंड देन देखते हैं किस तरीके से हमारे पास आया था। तो अनबॉक्स करने के बाद अब ये बॉक्स हमारे सामने रखा हुआ है। यहाँ से जो आप फ़िल्टर देख रहे हैं, यहाँ से गंदी एयर को कैप्चर करता है और उसके बैक साइड से हवा को रिलीज़ करता है। तो ये इसका पावर बटन, नाइट मोड, ये इसका इंडिकेटर, और उसके बाद ये फ़ैन है, और फिर चाइल्ड लॉक है। ये कुछ इसके बेसिक फीचर्स है जो इसमें दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये आते साथ ही हमें इसे ऑन नहीं करना है। यहाँ पे आप ये जो साइड में 2 क्लिप देख रहे हैं, लेफ़्ट एंड राइट साइड में, इस क्लिप में पकड़ कर होल्ड करना है यहाँ पे, और उसके बाद आपको इसे रिमूव करना है। ओपन करेंगे इस तरीके से, देखो बहुत इजी तरीके से रिमूव हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। उसके बाद हम, जैसे आपने बॉक्स में देखा था, ये नॉर्मल फ़िल्टर है जिसको हम क्लीन कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। वन बाय वन हम फ़िल्टर निकाल के भी देखेंगे कि कौन सा फ़िल्टर किस तरीके से होता है। ये देखिए थर्ड वाला फ़िल्टर जो पेट के बाल और फिर ये डस्ट वगैरह जो कैप्चर करता है, घर का धूल मिट्टी, ये वो वाला फ़िल्टर है। सिर्फ एक उंगली आपको ऊपर रखनी है और क्लिप को प्रेस करके इजीली ये वाला फ़िल्टर निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें क्लेम कर रहा है। बहुत
डिफ़िकल्ट नहीं है इसे रिमूव करना, इट्स वेरी इजी। सो नेक्स्ट हमारा आता है कार्बन फ़िल्टर। जैसे कि आप पिक्चर में बॉक्स के ऊपर भी बना हुआ देख सकते हैं, तो ये हमारा कार्बन फ़िल्टर है। फ़िलिप्स की ब्रांडिंग इसमें दी है, और हमें जिस तरीके से हमने वो नेट वाला निकाला था, इस फ़िल्टर को भी हमें उसी तरीके से निकालना है, कार्बन फ़िल्टर को। ये है हमारा हेपा फ़िल्टर। हेपा फ़िल्टर जो सबसे पहला मल्टी लेयर फ़िल्ट्रेशन में, जैसे आप देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें रिमूव करता है, हेपा फ़िल्टर से क्या क्या चीज़ें रिमूव होती है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। हम इस हेपा फ़िल्टर को भी रिमूव कर देंगे। बेसिकली ये कवर के अंदर पैक आता है, जैसे नया नया आता है। तो अब इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, इसे डायरेक्ट ऑन नहीं करना है। ये इसका फ़ैन है जो सारी चीज़ें कैप्चर करता है। इसके थ्रू फिल्ट्रेशन होती है, इस फ़ैन के थ्रू। इस तरीके से दिखता है कैसे काम करता है। तो वन बाय वन हम इसको रिमूव करेंगे, ये पैकेट के अंदर से निकालेंगे, एंड देन हम इसे फ़िक्स करेंगे। जैसे हेपा फ़िल्टर को मैंने रिमूव कर दिया है, अब इसको देखते हैं कैसे फ़िक्स करना है। कुछ इस तरीके से फ़िक्स होगा। देन ये कार्बन फ़िल्टर को हमें रिमूव करना है, ऐसे इसे फ़िक्स कर देना है। देन ये थर्ड वाला, हमने इसे बस, बहुत इजी है, इसको हमने फ़िक्स कर दिया। अब इसके कवर को भी हम लगा देते हैं, बिल्कुल प्रेशर नहीं है। अब हमने इसे प्लग इन कर दिया है। प्लग इन करने के बाद देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे ही हम यहाँ से देखिए, जो प्योरीफाइड एयर है वो यहाँ से निकलेगी। ये इजीली हम इसको होल्ड कर सकते हैं, उठा सकते हैं, रख सकते हैं। इसमें हैंडल दिया गया है और इसका वेट काफ़ी लाइट वेटेड है, इजीली इसको कोई भी उठा सकता है। तो अब हम स्विच ऑन करेंगे एंड देखते हैं किस तरीके से चलता है। टर्न ऑन होते साथ ही इसमें लाइट दिखती है। पावर बटन ये जो हमको दिख रहा है, उसके ऊपर हमें सिंपली टच करना है और ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए, ऑन होने के बाद अभी आपको मल्टी कलर दिखेगा सारा इंडिकेटर, क्योंकि वो एनालाइज कर रहा है। अभी कोई फिक्स उस पर नहीं आया है कि आपका फिक्स क्वालिटी नहीं दिखा रहा है कैसे है। थोड़ी देर चलेगा, 1 मिनट या ऐसे 1 से 1.5 मिनट चलने के बाद वो आपको बताएगा कि आपका एयर क्वालिटी कैसा है। अभी जैसे यहाँ पे देखिए कलर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। सो ये पावर ऑन पावर ऑफ का बटन है। फिर ये है नाइट मोड। नाइट मोड में क्या होता है, जैसे ही हम नाइट मोड पे क्लिक करते हैं ना, तो इसका ये जो इंडिकेटर है वो बंद हो जाता है, और फिर इसका जो फ़ैन का स्पीड है वो बहुत ही लो हो जाता है, ताकि हमको रात को सोते टाइम डिस्टरबेंस ना हो। या फिर ये उससे भी, लाइट से भी काम करता है। जैसे हम लाइट टर्न ऑफ कर देंगे तो भी ऑटोमेटिकली इसकी लाइट ऑफ हो जाती है, ऑटोमेटिकली नाइट मोड आ जाता है। अब हम इस नाइट मोड को हटा रहे हैं, दोबारा से क्लिक किया, नाइट मोड हट गया। तो ये ए मतलब ऑटोमेटिक, वो डिटेक्ट कर रहा है कि आपके रूम में, सेंसर से वो चेक कर रहा है कैसा है करके। रेड में अभी आ रहा है पुअर, जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया था। फेयर वॉयलेट हो गया, ब्लू कलर में गुड हो गया। ये सारे कलर रिंग से हमको पता लगाना पड़ेगा हमारा एयर क्वालिटी कैसा है। सो अभी देखिए इसमें हमें कौन सा कलर दिखा रहा है। इसमें अभी हमें वॉयलेट कलर दिखा रहा है, क्योंकि अभी जस्ट हमने ऑन ही किया है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये इसका फ़ैन है, इससे हम स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ैन ये 1 नंबर पे हो गया इसका फ़ैन, ये 2 नंबर पे थोड़ा और स्पीड हो गया, 3 नंबर पे और ज़्यादा फास्ट हो गया है। सो ज़्यादा डस्ट है, जल्दी करना है, तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये आ गया टर्बो मोड। कंटिन्यूस उसको क्लिक करेंगे तो टर्बो, टर्बो में सबसे ज़्यादा फास्ट चलता है फ़ैन। ये दोबारा से हमने लगा दिया ऑटोमेटिक, फिर से ऑटोमेटिक पर चल रहा है, खुद से डिटेक्ट करेगा सारी चीज़ें। सो डस्ट के अकॉर्डिंग वो अपने फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट कर लेगा, आपके रूम के AQI की खुद से एनालाइज करके। देन आता है चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक हमें कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसको हमें बस टच करे हुए रखना है। देन ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं चाइल्ड लॉक ऑन हो चुका है। तो इसके बाद आप कुछ भी बटन दबाएंगे, इट विल नॉट वर्क। अगर जैसे आपके घर में अगर कोई छोटा बेबी है, कुछ भी है, तो आप ऐसे चाइल्ड लॉक लगा के छोड़ सकते हैं। इससे कोई चेंजेस नहीं कर सकता बेबी आके इसमें कोई इधर उधर टच करके। सो इसको दोबारा टच करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। टच करके बस रखे रहना है, तो ये दोबारा से अनलॉक हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा एयर प्योरीफायर। और जैसे आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर चेंज होगा एयर क्वालिटी के बेसिस पर।
ये थे कुछ फ़ीचर्स, मैंने आपको फ़िलिप्स के एयर प्योरीफायर के बारे में कुछ बताया था। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel. Thank you so much and have a good day. Take care. Bye.